हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चेनसॉ मैन का सबसे अनप्रिडिक्टेबल आर्क में से एक आर्क शुरू होने वाला है, रेज़े आर्क। डेंजी की लाइफ में एंट्री होती है एक मिस्टीरियस और एक खूबसूरत लड़की की। मैं कवर करने वाली हूँ चैप्टर 40 से 44 इस वीडियो में। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, डेंजी सड़क पे चल रहा होता है और सोच रहा होता है कैसे सब कुछ इसकी लाइफ में एकदम परफेक्ट चल रहा है, कैसे एकदम सही जा रहा है सब कुछ, उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट चल रही है कि फिर उसको सामने एक चैरिटी स्टैंड दिखता है जहाँ वो जाता है और कुछ पैसे डोनेट करता है बच्चों के लिए। फिर उसके बदले में वो लोग उसे एक फूल देते हैं जिसे देख के डेंजी बहुत खुश हो जाता है। एंड देन मौसम अचानक से बदलने लगता है, तो अचानक बारिश होने लगती है, तो डेंजी भागता है टेलीफोन बूथ की तरफ और छुपने की जगह ढूंढ। तो जैसे ही वो उधर जाता है उसकी कुछ देर बाद ही उधर एक लड़की आ जाती है जो किससे माफी मांगती है कि इतनी तेज बारिश में भीगना पड़ रहा है, सॉरी। एंड देन वो हंसने लगती है एंड देन फिर वो रोने लगती है। तो डेंजी भी लाइक, ए भाई पागल वागल है क्या, क्यों हंस रही हो? तो लड़की कहती है उसे लगता है कि डेंजी का चेहरा उसके मरे हुए कुत्ते की तरह है। फिर डेंजी क्या करता है, अपनी जेब से फूल निकालता है चुपके से अपने हाथ से, एंड देन अपने मुंह से निकाल के उस लड़की को देता है। एंड देन ये ट्रिक सच में वो कर जाती है क्योंकि वो लड़की सच में मुस्कुरा देती है आफ्टर दैट। एंड फिर जैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है तो रेजी उसको इनवाइट करती है जहाँ वो काम करती है उस कैफे में। वो उसको बोलती है कि वो थैंक यू बोलना चाहती है उसको, कभी भी वो उसके कैफे में आ सकता है। थोड़ी देर बाद ही जैसे रेजी अपने कैफे में पहुंचती है, वो जैसे ही डेंजी को देखते हैं, शी शॉक, तुम मुझसे पहले इधर आ गए। तो वो डेंजी बोलता है कि हाँ मैं अपना थैंक यू लेने आया। एंड वो देन उसको स्लाइटली सी मुस्कान देती है, ओ रियली। देन फिर वो 2 कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, एक डेंजी के लिए और एक खुद के लिए। एंड जैसे ही डेंजी वो कॉफ़ी टेस्ट करता है, ही इज़ लाइक इट्स अ ग्रोस, मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है कॉफ़ी। तो डेंजी हंसने लगती है एंड वो फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है दैट माय नेम इज़ डेंजी। डेंजी अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है, डेंजी भी लाइक, क्या ये मुझे पसंद करती है? मुझे ऐसा लगता है ये मुझे पसंद करती है। तो ऐसे सोच रहा होता है कि इतने में रेज़े बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे फनी इंसान से आज तक नहीं मिली डेंजी, मुझे लगता है कि ये मुझे पक्का पसंद करती है। ओ गॉड, मैं उन ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन क्या करूँ मैं, हेल्प मी माँ की माँ। तो चैप्टर नंबर 41 में हम लोग दिखते हैं, बात हो रही है हमारे आकी और एंजल डमी के बीच, जिसमें आकी उसे बोल रहा होता है कि जल्दी चलो हमें पेट्रोल पे जाना है, तो बहुत देर लगा। रो बोल रहा है, अरे भाई मुझे आइसक्रीम खाने देना, मैं आइसक्रीम खा लूँ फिर अपन लोग चलते हैं। तो आके गुस्से में आके से बोलते हैं, उठ यहाँ से, अगर नहीं उठा तो मैं हायर अप्स को बता दूंगा, फिर वो लोग तुझे मार देंगे। क्या तू चाहता है कि मैं उनको बता दूं वो तेरे को मार दे? तो भाई एंजल डेविल में लाइक, हाँ काम करने से तो अच्छा है वो लोग मुझे मार दे। एंड इतने में ये एक कॉन्वर्जेशन दिखाते हैं आकी और माँ की माँ का, जिसमें माँ की माँ डायरेक्टली कहती है आकी को, अगर तुझे गन डेविल के मिशन में शामिल होना है तो एंजल डेविल के साथ पार्टनरशिप सही से संभालनी पड़ेगी। तुझे उसे पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे बस ये सीखना है कि तुझे उससे काम कैसे लेना है, एंड वो तू जाने कि तुझे कैसे करना है। एंड वो थोड़ा बैकग्राउंड भी मिलता है हमको कि एंजल डेविल ने अपने गांव के लोगों को मार दिया था, उनको सबको वेपन्स में बदल दिया था। आकी की जो कटाना है वो भी उन्हीं वेपन में से एक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाते हैं डेंजी और रेजे। डेंजी फिर से रेजे के कैफे में जाता है, रेजे बोलती है गॉट अ कस्टमर, डेंजी बोलता है लंच करने के लिए आया हूं। डेंजी पिछले पूरे हफ्ते से रेजे के कैफे में ही जा रहा था लंच करने, तो रेजे भी लाइक कि शायद यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो डेंजी बोलते हैं हाँ इट्स गुड। फिर रेजे बोलती है मेरी टेबल पे आके खाना खाओगे? तो डेंजी बोलता है नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ, वैसे भी तुम पढ़ रही हो काम करने की जगह। रेजे बोलती है तुम भी तो स्कूल में नहीं हो, तुम 16 साल के हो फिर भी स्कूल में नहीं हो, आई थिंक तुम तो मेरे से भी ज्यादा गंदी कंडीशन में हो। तो डेंजी भी लाइक एम आई डोंट नो। फिर रेजे बोलती है मैं तुम्हारी टेबल पे आके पढ़ लूंगी। फिर वो उसकी टेबल पे जाती है और वो अपनी नोटबुक में बॉल्स लिखती है एंड वो डेंजी पढ़ लेता है। एंड डेंजी बोलता है कि बॉस इज द ओनली वर्ड जो मैं पढ़ सकता हूँ। डेंजी अपनी विश जाहिर करता है रेजे को कि काश वो भी स्कूल में जा सकता, ऐसा लगता है कि बहुत ही फन है स्कूल जाना। देन रेजे धीरे धीरे डेंजी के पास जाती है और गले में हाथ डाल के बोलती है वरना चेक इट आउट कर, क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे आफ्टर डार्क? बोलता है आफ्टर डार्क? बोलती है हाँ। देन वो दोनों
रेडी हो जाते हैं। इतने में ही नेक्स्ट सीन आता है कि एक इंसान वॉश बेसिन की साइड पे होता है और इतने में ही वॉश बेसिन में ऐसे गोल गोल बनने लगता है। तो वो बोलता है टाइफन, बोलते क्या? वो ये बोलता है कि तुम्हें चेन सॉ का हाथ क्यों चाहिए? बोलता है तुम्हें इससे जानने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये काम करो और अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करो। बोलता है हाँ ये मैं कर लूंगा, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है ये, बस तुम अपनी डील याद रखना। जैसे ही मैं चेन सॉ का हाथ लेकर आऊंगा तुम मुझे अपनी सारी पावर यूज करने के लिए दोगे, पूरी लाइफ के लिए। दैट्स आवर डील। तो बोलता है हाँ दैट्स आवर डील। वो बोलता है कि मैंने एक चाइना के डेविल हंटर को भी मार दिया था। तो टाइफन भी लाइक कैसे मारा तूने? देन वो बोलता है बाय हंटिंग हिज हार्ट, मतलब उसने उसके वाइफ और उसकी डॉटर को हॉस्टेज बना लिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 41। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 42। और इधर हम लोग देखते हैं डेंजी और रेजे दोनों स्कूल जा रहे हैं एंड वहाँ पे बहुत ही अंधेरा होता है, डार्क होता है। रेजे बोलती है कि मुझे तो यार डर लग रहा है। कहना है होल्ड योर हैंड, क्विकली उसका हाथ पकड़ लेती है एंड अंदर जाते ही वो उसको सिखाती है कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम, लाइक 1+1 2 होता है, बिग एस, यही सब वो उसको सिखा रही होती है। देन इतने में डेंजी बोलता है तो ऐसा होता है स्कूल, मुझे तो पता ही नहीं था। सो इतने में रेजे बोलती है तुम कभी स्कूल नहीं गए हो, नॉट इवन अ नर्सरी एलकेजी वाला स्कूल? तो डेंजी बोलता है नहीं भाई मैं तो कभी नहीं गया हूँ स्कूल। तो इसी बात पे रेजे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा बैड है? तो डेंजी भी लाइक बैड बैड क्यों है? रेजे इस तरीके से उसको समझाने की कोशिश करती है कि इट्स नॉट लाइक अ बैड वाला बैड, इट्स लाइक मोर लाइक अ मैस्ड अप, कि तुम 16 के हो एंड यू आर स्टिल अ किड, बट तुम आज तक कभी स्कूल नहीं गए हो एंड तुम उसकी जगह ये डेविल हंटर बन गए हो एंड जहाँ पे तुम डेविल्स को मार रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम सही जगह हो? तो डेंजी बोलता है कि हाँ भाई मुझे तो यही लगता है भाई मैं सही जगह हूँ, बिकॉज ये मुझे सोने को बिस्तर दे रही है और मेरे को 3 टाइम का मील्स मिल जाता है खाने के लिए। देन रेजे उसी टाइप से उसे बोलती है कि भाई ये तो बेयर मिनिमम है, अगर तुम एक जापान जैसी कंट्री में, तो ये तो बेयर मिनिमम है, इट्स नॉट समथिंग अमेजिंग। तो डेंजी भी नहीं कह रहा, मेरा सर गर्म हो गया। सो रेजे उसको बोलती है वांट टू कूल डाउन। फिर वो उसे पूल की साइड ले जाती है एंड दोनों के कपड़े उतार देते हैं एंड पूल में कूद जाते हैं। डेंजी भी लाइक यार मुझे तो स्विमिंग करनी आती ही नहीं है। तो रेजे भी लाइक इधर आओ मैं सिखाती हूँ तुमको स्विमिंग करना। फिर इतने में ही बारिश होने लगती है एंड दोनों फिर वापस से स्कूल में चले जाते हैं, दोनों के दोनों। रेजे डेंजी को पूछती है कि तुम क्या चूज करोगे, कंट्री मूव्स और सिटी मूव्स? सो इतने में ही दूसरा ही सीन आ जाता है जिसमें आकी और एंजल डेविल डिस्कस कर रहे होते हैं सेम टॉपिक। सो वो समझाता है कि कंट्री मूव्स क्या होता है और टाउन मूव्स क्या होता है। तो कंट्री मूव्स जो होता है वो सेफ होता है, बट वहाँ पर डिलीशियस फूड वगैरह, मतलब बेसिकली आप सिटी से दूर है तो एक आउटर में जहाँ पे आपको अच्छा खाना वाना, आपकी नॉर्मल लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, बट वो सेफ होता है क्योंकि शायद उधर डेविल ज्यादा नहीं होते। बट कंपैरेटिवली अगर हम बात करें टाउन मूव्स की, तो वहां पर वो सेफ कम है क्योंकि वहां पे डेविल्स का खतरा ज्यादा है। बट हाँ तुमको वहां पे बहुत सारे खाने को खाना मिलेगा, डिलीशियस फूड। लाइक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री मूव्स और टाउन मूव्स। देन उसे वो बोलता है कि यार मैं तो है ना कंट्री मूव्स ही बनना चाहता था, बट माँ के माँ ने मुझे इधर लाकर रख दिया और मुझे सिटी मूव्स बना दिया। मेरा हार्ट अभी भी कंट्री मूव्स को ही बिलोंग करता है। देन इतने में कट टू कट नेक्स्ट सीन आता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि डेंजी और रेजी जो बात कर रहे थे इस बारे में। तो डेंजी बोलता है कि भाई मैं तो टाउन मूव्स ही बनना चाहता हूँ। तो रेजी थोड़ा शॉक हो जाती है, लाइक रियली? मुझे तो ऐसा लगता है कि पीस ओवर एनी डे। बट डेंजी का ख्याल थोड़ा दूसरा था। तो वो बोलता है कि यार यहाँ पे बहुत सारा खाना है और सीम्स लाइक फन, सिटी बेसिकली उसको फन लगता है। रेजी बोलती है उसको कि कल तुम मेरे साथ चलना चाहोगे एक लोकल फेस्टिवल में, वहां पर पक्का बहुत मजा आएगा एंड देयर विल बी लॉट ऑफ फूड ओवर देयर। डेंजी भी लाइक हाँ भाई मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, एज सून एज आई फिनिश माय वर्क आई विल गो विद यू। देन रेजा बोलती है ठीक है विल गो टुमारो एंड इट्स अ डेट। तो बोलती है डेंजी को कि मैं अभी आती हूँ रेस्ट रूम यूज करके। देन डेंजी हमारा इतने में सोचता है शी इज सो क्यूट। फिर इतने में ही वहां पर जो हमने चैप्टर नंबर 41 में देखा था, वो एक आदमी जो डेंजी का हार्ट लेने आया था, वो उससे बोलता है तुम बाथरूम जा रही थी ना, चलो साथ में चलते हैं। एंड इतने में ही चैप्टर एंड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 43। एक आदमी आता है जिसको टाइफून ने हायर किया होता है डेंजी का हार्ट चुराने के लिए। तो जैसे ही वो आता है उसे देख के रेजे भागने लगती है एंड उसको वो बोलते है कम ऑन रेजे इधर आओ, मुझे लगा था कि हम तो साथ में बाथरूम जा रहे हैं। बट रेजे भाग जाती है
और सीधे छत पे चली जाती है। अब जैसे ही वो छत पे जाते हैं, कितना पागल आदमी है, इसको लग रहा है वैसे तो भाई नादान सी लड़की है, वो कुछ नहीं करेगी, इसकी भी आंखें खुलेंगी थोड़ी देर में। बट वो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारी एक आई निकालूंगा, स्किन का एक पार्ट निकालूंगा और डेंजी को यहाँ पे आने पे मजबूर करूंगा। मैं ये सब निकाल के चेन सो को दिखाऊंगा एंड बोलूंगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी भी जिंदा है, एंड देन वो खुद ही आ जाएगा। मोस्टली गाइस यही करते हैं, वो फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट आई जस्ट किल हिम सो इट विल बी एन इजी डेथ। मैं उसे आसानी से मार दूंगा। नाउ बस मुझे तुम्हारी एक स्किन और एक आई चाहिए। एंड जैसे ही वो उस पे वार करने जाता है, बोलता है आई डोंट वांट योर लाइफ, एंड जैसे ही फिर वो उस पे वार करने के लिए जाता है, रेजे ने जो उसकी धूल पीटी है, रेजे ने जो उसको मारा है पकड़ पकड़ के, उसका भरता बना दिया। एंड जैसे ही उसे रेजे मार देती है, मारने के बाद फिर वो रशियन में एक जेंटल सॉन्ग होता है, वो उसे गाती है मारने के बाद। एंड इतने में वो पानी का टाइफून टाइप जो होता है वो आ जाता है एंड वो उसे बोलती है तो तुम हो जिसने हमें स्कूल में बंद कर रखा है स्टॉर्म की वजह से, तुम ही हो ना। तो जो टाइफून होता है वो बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप इधर हो, लेडी रेजे, मतलब वो इसे लेडी रेजे करके बुला रहा है। तो वो बोलती है मैं इस टाइम दूसरी चीजें संभाल रही हूँ, अगर तुम अपनी दखल अंदाजी बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए, एंड इस बॉडी को टिकाने लगा। एंड फिर वो नीचे आती है डेंजी के पास एंड देन नेक्स्ट डे वो लोग रात में फिर वो मार्केट घूमने जाते हैं, एज उन्होंने बोला था, अपनी डेट पे जाते हैं। एंड देन उसे बताती है कि ये प्लेस कितना सुंदर है, ये मेरे को मेरे बॉस ने बताया था, यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू है, यहाँ से हमको बहुत अच्छा व्यू आने वाला है फायरवर्क्स का। तो डेंजी भी लाइक हाँ। देन रेजे बोलती है डेंजी को कंटिन्यू में कि इस बारे में बहुत सोच रही है कि मेरे को ऐसा ही लगता है कि 16 साल के बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, ना कि एक फाइट करनी चाहिए डेविल को, वो भी अपनी जान हथेली में रख के। बेसिकली गवर्नमेंट को ये अलाउ नहीं करना चाहिए। देन डेंजी शॉक हो जाता है कि क्या बोल रही है ये। एंड देन वो डेंजी का हाथ पकड़ के बोलती है क्या तुम अपनी जॉब छोड़ सकते हो एंड मेरे साथ भाग सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, मैं तुम्हें संभालूंगी, I'll always protect you, प्लीज। और यहीं पे हमारे ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 44 के साथ, जहाँ पे रेजे ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, प्रोटेक्ट करूंगी। नाउ रेजे उसे बोलती है मैं ये सब करना चाहती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक यू। एंड वो उसे बोलती है तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, यू डोंट लाइक मी। तो डेंजी भी लाइक आई लाइक यू बट मेरे को मेरे काम के बदले में धीरे धीरे रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा है एंड वो लोग मुझे अलाउ करते हैं कहीं भी जाने के लिए। एंड वो उसे बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने अपना करियर गोल फाइंड कर लिया है एंड वो उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा है, वो इस चीज को एंजॉय करने लगा है। एंड यही सब बता रहा होता है एंड ये फिर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना काम भी करता रहूं साथ में तो मेरी गर्लफ्रेंड भी रहो। तो रेजे भी लाइक ओके डेंजी आई गॉट इट। एंड देन जैसे ही वो ये बोलती है एंड वो उसे किस करने के लिए जाती है और फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो डेंजी को किस ही कर रही होती है कि इतने में वो लिटरली डेंजी की जीभ काट देती है और उसका हाथ काट देती है साथ में। उसने लिटरली उसकी जीभ काट दी, उसका हाथ काट दिया, वो बदल भी नहीं पाया खुद को। एंड वो उसे पागलों की तरह बोलती है क्या तुम्हें ये हर्ट कर रहा है, आई एम सॉरी, अगर तुमको ये हर्ट कर रहा है तो तुम्हारा दिल ले लूंगी। एंड जैसे ही रेजे उसका दिल निकालने के लिए होती है, वहां पर एक दौड़ के एक आदमी आता है जो कि उसको खींच के ले जाता है। बोलता है कि शिट मेरे को पहले क्यों नहीं पता चला, मैंने इसकी स्मेल से इसको पता कैसे नहीं लगा, मुझे बैड स्मेल, लॉर्ड चेनसॉ दैट स्मेल बॉम्ब है। वो ऐसा कह के उसे वहां से लेके भाग जाता है एंड जैसे ही वो भागता है वो कन्वर्ट हो जाती है बिल्कुल आधी ह्यूमन आधी बॉम्ब में। दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 44। अगर आप वेट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर का, आप जानना चाहते हैं अगले चैप्टर में क्या होने वाला है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आई विल अपलोड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी।